अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ हज 2026 की। जी आप मुझे थोड़ा सा ये हज 2026 के बारे में आपके क्या राय हैं, कैसी सुविधाएं थी, और अगर आपकी कोई और राय है इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की, उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, और बाकी जो आपके एसएचआई थे तो उनके साथ कैसा हिसाब किताब रहा। और आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ के रहने वाले? जी हम जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ और तहसील बनी और हमारा गांव लोआंग है। हम लोग जो है वहाँ से तकरीबन 18 लोग जो है वो इस साल हज के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की तरफ से जो भी इंतज़ामात किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे जो है वो कदम कदम पे हमारी जो है वो रहनुमाई हुई। इसमें हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। अलबत्ता हमें यहाँ पर जो खाने पीने की जो वो सहूलियात थी उसमें कदरे परेशानी हुई, क्योंकि जो हाजी साहिबान को जो पहले खाना वो अपने कमरों में बनाते थे, अपने पर्सनल खाना बनाते थे, इस साल उस पर हमें बताया गया कि उस पर जो है वो पाबंदी लगाई गई। लेकिन उस के ज़िमन में उन्होंने कोई खाने का कोई खातिर खा इंतज़ाम हाजी साहिबान के लिए नहीं किया था। होटल जो यहाँ के मकामी होटल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, और वहाँ पर उनके जो वो रेट थे वो मनमाने थे, और उसमें जो है वो हाजी साहिबान को कदरे परेशानी हुई। मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से आइंदा के लिए भी अगर खाने के ऊपर यानी पर्सनल खाना बनाने में कमरों के अंदर रोक लगानी हो तो उसके लिए सरकार को खातिर खा इंतज़ाम करने चाहिए। बाकी रही यानी कुछ हमें सुनने में आया है कि भाई ये जो हिंदुस्तान के हमारे हाजी साहिबान थे, गाड़ियों के इंतज़ाम के बारे में हम जब वहाँ से मिना से जब वापस आ रहे थे तो कुछ हाजी साहिबान का ये कहना था कि भाई बाकी जितने भी ममालिक के लोग थे उनको गाड़ियों के बेहतरीन इंतज़ाम थे, लेकिन हिंदुस्तान के हाजी हमने अक्सर पैदल ही आते हुए वहाँ से देखे। और उसमें कुछ हाजी साहिबान ये कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान के हाजी साहिबान के लिए कोई गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं है। वो कुछ लोगों से हमने ऐसा गिला शिकवा सुना। रही बात हमारे जो हज इंस्पेक्टर थे जनाब गुलजार अहमद साहब, तो उनकी तो बात ही क्या है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। तमाम हाजी साहिबान के बारे में हर वक्त फ़िक्रमंद रहते थे, और हर किस्म की सहूलियात जो है वो उन्होंने दस्तियाब हर वक्त हर लम्हा जो है वो हाजी साहिबान की मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ, किसी भी हाजी को किसी किस्म की भी कोई परेशानी होती थी तो हर वक्त रात दिन जो है वो उनके साथ जो है वो उनकी परेशानियों में उनके शरीक हाल रहते थे, और हद्दुल वसा उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से यानी उनको राहत पहुंचाने की। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और इनको जो है वो इनके उम्र में और इनके अमल में और इनके तकवा में जो है वो तरक्की अता फरमाए। हमारी यही अल्लाह पाक से दुआ है। तो बाकी रहा हज, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से जो है वो तमाम मनासिक हज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो सब लोगों ने जो है वो पूरे किए। अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब हाजियों की कुर्बानियों को, उनकी दिक्कतों, जो मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ उन्होंने हज के दौरान जिस कदर भी उठाई हैं, अल्लाह पाक जो है वो उसको कबूल फरमा कर उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। बस हम शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।